नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में मैं शनि कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करें ही, अपने मित्रों तक भी भेजें। ठीक है, और उन मित्रों तक तो अवश्य दें जो कि पेड कोर्सेज नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए एनालॉजी टेस्ट लास्ट क्लास है एनालॉजी टेस्ट का। ठीक है, फाइनल है। आप लोगों के मन में कुछ संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रसोइया क्या करता है? खाना पकाता है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा भाई? मरीज का इलाज, मरीज का इलाज है कि नहीं। अब बताइए, अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल का मरीज से क्या संबंध है? अस्पताल में मरीज का इलाज होता है। तो स्कूल में क्या होगा भाई? तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी होगा कि नहीं। अस्पताल का जो संबंध मरीज से है वही स्कूल का संबंध विद्यार्थी से है। ऐसा भी हो सकता है अस्पताल का संबंध यहाँ अगर डॉक्टर दे दे, डॉक्टर से है, तो स्कूल का संबंध किससे होगा? तो शिक्षक से होगा। ठीक है, स्कूल में कौन होता है भाई? विद्यार्थी को कौन पढ़ाता है? शिक्षक। ठीक है, अरे यार देख लेना भाई, हिंदियों लगता है गड़बड़ा गया। अब समझिए बात को। अंश का संबंध पूर्ण से है। अंश मतलब क्या हुआ? एक टुकड़ा, पूरे भाग का एक टुकड़ा। तो अंश का संबंध हुआ पूर्ण से, यानी पूर्ण का एक टुकड़ा। तो चाप का किससे संबंध होगा? तो चाप किसका टुकड़ा होता है? वृत्त का, है ना जी, वृत्त का। मैथ में वृत्त का क्षेत्रफल, चाप का क्षेत्रफल सब निकाला जाता है। चलिए देखिए, चंद्रमा का संबंध उपग्रह से जो है वही मंगल का संबंध किससे होगा? तो मंगल डाको मत समझ लीजिएगा। ठीक है, कसम भवानी की। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है। तो मंगल क्या है? ग्रह। ठीक है, चंद्रमा क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो मंगल क्या है? एक ग्रह है। देखिए, के मतलब किलोग्राम, किलोमीटर। ठीक है, केजी मतलब किलोग्राम होता है। किलोमीटर का संबंध डिस्टेंस से जो है वही थर्मामीटर का संबंध, टीएम मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तो थर्मामीटर का संबंध, किलोमीटर क्या करता है?
डिस्टेंस बताता है, ठीक है, दूरी बताता है। तो ये डिग्री बताता है, कितना डिग्री बुखार है कि नहीं? डिग्री बताता है कि नहीं? इसका मापक क्या हो गया? ये डिग्री का मापक डिग्री बताता है। अच्छा, उल्टा लिख दिए हैं लगता है ना, समझ लीजिए। डिग्री बराबर क्या हुआ? तो थर्मामीटर या थर्मामीटर बराबर डिग्री। ना ना ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस को दर्शाता है और थर्मामीटर डिग्री को, ठीक है ना। चलिए, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार, लास्ट क्लास है ना। देखो, ताजमहल का जो संबंध भारत है से है, वो पिरामिड का संबंध किससे है? वैसा ही संबंध पिरामिड का किससे है? तो ये खुद से आप बताइए, इसको हम ना बतावेंगे, ठीक है। बहुत मूवी देखते हो तुम लोग, फिर भी नहीं जानते हो। चलो, पृथ्वी का चंद्रमा से जो संबंध है बृहस्पति का, वही संबंध किससे है? बहुत सारे उपग्रह हैं, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, आपको जीएस भी इसमें करवा दे रहा है, ठीक है ना। चलिए समझिए बात को। किलोग्राम वजन को दर्शाता है, तो मील किसको दर्शाएगा? दूरी को, दूरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं। घड़ी का सेकंड से जो संबंध है, वही कैलेंडर का किससे संबंध हो? देखिए, घड़ी का जो संबंध सेकंड के साथ है, वही संबंध कैलेंडर का किसके साथ है, ये पूछा जा रहा है। तो घड़ी में क्या होता है? सेकंड होता है, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? सेकंड है। तो कैलेंडर का सबसे न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा भाई? तो तिथि हो जाएगा, तिथि, दिनांक, तिथि कहिए, दिनांक कहिए, डेट कहिए, ठीक है ना। यही आपका है। अब ऑप्शन में क्या करेगा ना, ऑप्शन में करेगा, दे देगा वीक, मंथ, ईयर, डेट, ठीक है। अब आप ढूंढते रहिए, वीक भी होता है, सप्ताह भी है, मंथ भी, महीना भी है, महीना का कैलेंडर हर महीना, कैलेंडर साल का होता है, ठीक है ना। एक कैलेंडर क्या होता है? एक साल का, पूरा साल का कैलेंडर होता है, और डेट भी होता है। लेकिन घड़ी का सबसे न्यूनतम इकाई कहा जा रहा है कि सेकंड का है, तो कैलेंडर का क्या हो गया? तिथि ही ना। तो चलिए, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, पिछले क्लास में कुछ असमानताएं आपको बताए थे हम। आज फिर से असमानताएं पर ही चलेंगे। असमान या विषम, ठीक है, विषम को चुने। यही रहेगा। तो वहां तो रहेगा निम्न में से विषम को चुने, लेकिन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन को आपको डिस्कस करवा रहे हैं, इसलिए एक बार लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आइए, वर्ग है, दूसरा आयत है, तीसरा वृत्त, चौथा चतुर्भुज। ठीक है, इनमें से कौन आपका विषम है ये चुनने के लिए कहेगा। ऑप्शन में 1 2 3 4 दे देगा, कौन है बताइए भाई। तो वर्ग क्या होता है? चार भुजा, सारी भुजाएं समान। आयत, दो भुजा समान और दो भुजा अलग से समान, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान। वृत्त और चतुर्भुज, तो किसी भी प्रकार से चतुर्भुज हो सकता है। एक वृत्त भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज कहते किसको है? जिसकी चार भुजाएं हो। चतुर्भुज, चतुर्भुजाधारी, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, और वृत्त में तो कोई भुजा है नहीं, यानी कि सबों के पास भुजाएं हैं, वृत्त के पास भुजा नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। सिर्फ इसका आकार आपके दिमाग में आ गया तो ये किस प्रकार का है ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए, कोमोलो कमल, दूसरा होता है कोलोमो कलम, ठीक है। देखिए क्या है, कमल है, गुलाब है, फूल गोभी है, गेंदा है, और इनमें से कोई नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा असमान है, तो आपके पास ये चार दिए होंगे, इसमें से पूछेगा कौन सा असमान है, कौन सा विषम है। जब उसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, ठीक है ना, चुनने के लिए, तो उसमें ये एक ऑप्शन लगा देगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब समान ही है, कोई विषम नहीं है। तो देखिए, कमल फूल, गुलाब फूल, फूल गोभी फूल, क्योंकि इसका नामे में फूल है, गेंदा फूल। भैया फूल गोभी फूल है नहीं, ये एक सब्जी है। क्या है ये? एक सब्जी है कि नहीं? चलिए, समझ में आया कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। ये ऑप्शन तो आपको सिर्फ ऑप्शन जब टिक लगाने वाला देगा ना, उसमें रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इस बाकी इसमें विषम कौन है? तो फूल गोभी। आइए, देखिए
गोला है, घन है, शंकु है, वृत्त। पूछा जा रहा है इसमें विषम कौन है, तो गोला। पीके फिल्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं, जरूर देखे होंगे, उस पर गोला से आया था। ये तो दूसरे गोला है, और वो भी दूसरे गोला से आया था, वो आदमी दूसर गोला का है, ठीक है ना। तो इसमें से डिफरेंस कौन है, भिन्न कौन है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। इसको चेक करना क्या है, इसका भी आयतन होता है, ठीक है। इसमें कुछ रख सकते हैं, आयतन का क्या मतलब है, कुछ रख सकते हैं उसमें। आयतन में ही रखेगा ना, क्षेत्रफल में क्या रखा है, आयतन क्या है, चारों साइड से खड़ा रहेगा तभी ना। घन, ये भी आयतन होता है। शंकु, इसका भी आयतन होता है, लेकिन वृत्त का आयतन नहीं होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल तो इस सब का भी होता है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल केवल होता है, उसका आयतन नहीं होता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 विषम हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, घोड़ा, कुत्ता, गधा, मेढक, इसमें से विषम कौन है, तो भाई चारों आपको दिख रहा है। घोड़ा दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, गधा दिख रहा है, मेढक, चारों आपके सामने के प्राणी है, ठीक है, कोई जंगली नहीं। अब क्या है, इसमें चुनना होगा हमको। तो देखिए, सारे के सारे जमीन पर रहने वाले हैं, ये भी जमीन पर, ये भी जमीन पर, लेकिन ये एक उभयचर प्राणी है। मेढक क्या है, जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, इसको उभयचर प्राणी कहा जाता है, ठीक है। इसे देखते के साथ ही पता चल रहा है कि मेढक ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसमें शाकाहारी मांसाहारी ना ढूंढने लगिएगा, ठीक है। यह मेढक दिख रहा है कि उभयचर प्राणी है, तो मेढक ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गाय, लोमड़ी, शेर, ऑस्ट्रिच, इन सबों में विषम कौन सा है भाई, ये चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो, गाय एक जानवर है, लोमड़ी भी जानवरे है, और शेर भी जानवर है, और तुम लोग भी लगता है जानवरे हो, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिच ये हमारा पक्षी है, ऑस्ट्रिच पक्षी है, तो ये विषम हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों 4 पैर वाला है, वो 2 पैर वाला है ना। अब देखे तो ना है कभी ऑस्ट्रिच कैसा होता है, देखे और भाई बताओ कितना पैर होता है उसका। चले, पृथ्वी हमारी माता है, कहते हैं ना भाई। इसमें तो बताने का जरूरत नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा आपको देखते के साथ कि कौन आंसर होना है। पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, और जो ये सभी जिसके इशारे पर नाचते हैं वो कौन है, सूर्य, जिसके चारों ओर ये सारे के सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये शुक्र ही, सूर्य ही हमारा
आंसर हो जाएगा यही विषम है। चारों तो ग्रह हैं, तीनों तो ग्रह हैं, ये चौथा जो सूर्य है इसके चारों ओर परिक्रमा ये तीनों ग्रह करते हैं, ठीक है ना। और देखिए देखिए वरुण, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, इसमें भी आपको सामने से दिख जाना चाहिए फटाक से कि वरुण ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, अरुण वरुण ग्रह है ना जी, है कि नहीं। बुध भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, सैटेलाइट, ठीक है, विषम चुनना। चंद्रमा भी पीछे क्वेश्चन करा है ना। आइए और देखते हैं इसमें। देखिए समझिए बात को, कैसे कैसे विषम जो है असमान चीजों को चुनने के लिए उसकी प्रकृति को जानना पड़ता है, उसका प्रकृति क्या है उसको समझना पड़ता है, उसका कार्य क्या है वो समझना पड़ता है, वो किस नेचर का है ये समझना पड़ता है, ठीक है। वो किस कार्य का है, कौन सा कार्य करता है। अब शेर है, चीता है, भेड़िया है, लोमड़ी, ये सब मांसाहारी प्राणी है, और उसके बीच में वो गाय को घुसा दे, हिरन को घुसा दे, हाथी को घुसा दे, तो क्या है, वही विषम हो जाएगा। सारे के सारे हाथी है, शाकाहारी है, अब शाकाहारियों के बीच में मांसाहारी घुसा दे, ठीक है। अब क्या है, चलिए देख ही लेते हैं, पहले ग्रहों को पीछे छोड़ते हैं, उसके बाद बुध, गैनीमेड, शनि, शुक्र। तो बुध, गैनी, शनि और शुक्र तो ग्रह है, गैनीमेड क्या है, उपग्रह है, ठीक है ना, शायद बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। देखिए जीएस भी है, जीएस भी चल रहा है साथ साथ में, ठीक है ना। देखिए मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरे भाई ये तो चारों का चारों ग्रह हो गए। अब का खोजिएगा इसमें, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, चारों के चारों ग्रह है, तो इसमें अब क्या खोजिएगा, तो मंगल अंतः ग्रह, बुध अंतः ग्रह, शुक्र भी अंतः ग्रह, लेकिन शनि जो है बृहस्पति और अरुण वरुण के साथ बाह्य ग्रह है, ठीक है। चार ग्रह अंतः, चार ग्रह बाह्य है कि नहीं है ना। तो वही ये अंतःग्रह और बाह्य ग्रह में ये तीनों अंतःग्रह हैं और ये बाह्य ग्रह, ठीक है। समझना चाहिए किस कारण से हो रहा है। ठीक है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, केप टाउन है, यूएसए है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो भारत भी एक राज्य है,
ऑस्ट्रेलिया राज्य नहीं, देश है, राज्यों का समूह। ऑस्ट्रेलिया भी देश है, यूएसए भी एक देश है, लेकिन केप टाउन साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। तो ये विषम हो गया यहाँ पर, है कि नहीं? वो दिक्कत है नहीं ना? हो तो बताइएगा। आइए, स्वीडन, बांग्लादेश, नॉर्वे, चौथा स्टॉक होम। ठीक है, स्वीडन है, बांग्लादेश है, नॉर्वे है, स्टॉकहोम है। स्वीडन, बांग्लादेश, नॉर्वे, स्टॉकहोम। तो करना क्या है इसमें? स्वीडन हमारा देश है, बांग्लादेश हमारा देश है, नॉर्वे देश है, लेकिन स्टॉकहोम इस स्वीडन की राजधानी है। ये क्या हो गया? कैपिटल। हो सकता है मुद्रा दे दे, उसमें एक देश दे दे या एक राजधानी दे दे, ठीक है ना? तो आपको समझना होगा हो क्या रहा है। चलिए, असमानताओं का परीक्षण जो है ना, ऐसे ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। मोची है, डॉक्टर है, शिक्षक है, बढ़ई है, सुनार है, या स्वर्णकार कहिए इसको, छोड़, मरीज। अब देखिए, मोची है, डॉक्टर है, शिक्षक है, बढ़ई है, सुनार है, मरीज है। तो क्या है, ये मोची एक पेशा है, डॉक्टर भी पेशा है। डॉक्टर बड़का भारी अपने आप को समझता हो, बात अलग है, लेकिन वो भी एक पेशा है, जिस तरह एक मोची का पेशा है। ठीक है, जूता चप्पल सीने वाले का। शिक्षक भी एक पेशा है, बढ़ई भी एक पेशा है, स्वर्ण का सुनार या स्वर्णकार भी एक पेशा है, लेकिन मरीज इन सबों का ग्राहक है। डॉक्टर का मरीज, मोची का जूता चप्पल सिलाई करने वाला ग्राहक, ठीक है, शिक्षक का विद्यार्थी, बढ़ई का भी उसका ग्राहक, सुनार का भी ग्राहक। ठीक है, तो मरीज क्या हो गया? डॉक्टर का एक प्रकार से ग्राहक हो गया। बाकी सारे के सारे पेशाधारी हैं। देखिए, एकदम से आपको हर एक कंसेप्ट आपको हमने क्लियर करवा दिया है, ठीक है ना? अभी तक जो 4-5 क्लास हुआ है, सारे के सारे में कैसे प्रश्न आते हैं एनालॉजी टेस्ट से, ये आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें कि सर यहां पर प्रॉब्लम है, हम वो भी आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। 1, 27, 32, 8। ठीक है, 1, 27, 32, 8। भाई 27 को समझ में आ रहा है, 3 का क्यूब कह रहे हैं सब, 8 का 2 का क्यूब। जब इतना समझ में आता, ये नहीं है 1 का क्यूब खुद 1 ही होता है, हैं? तो ये किसी का घन नहीं है, ये आंसर निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद। अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है।